Hello students, this is the second video of lesson number 16. The name of the lesson is Natural Resources. Okay. In this video we are going to learn about fuels, the different types of fuels. Okay. The question here two questions are given under the point can you tell what is meant by fuel? Okay, fuel का मतलब क्या है? Fuel यानी जो सब्सटेंस जलने के बाद एनर्जी क्रिएट करता है. ओके, द सब्सटेंस विच आफ्टर बर्निंग क्रिएट्स एनर्जी. ओके, जिस पर मशीन चल सकते हैं. ओके, कुछ का इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, कुछ मशीन चल सकते हैं, यानी वो एनर्जी तैयार करता है. ओके, ऐसे सब्सटेंस को, मटेरियल को क्या बोलते हैं? फ्यूल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच नेचुरल रिसोर्सेस डू वी यूज एज फ्यूल्स? ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे कौन से है जो हम लोग फ्यूल के एज अ फ्यूल वी यूज देम. देन नंबर वन इज वुड. ओके, देन गैस इज देयर, कुकिंग गैस. ओके, सीएनजी गैस इज देयर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. All these are the natural resources and those natural resources we use as fuel. Various substances are used in day-to-day life for generating energy. एनर्जी तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं. These substances are called fuels. Here is the meaning of fuel is given. Okay, means the substances which are used for generating energy are called fuels. Fuels are found in the solid, liquid और gas state. Okay, fuel अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्टेट में, फॉर्म में नहीं बोल सकते, अलग अलग स्टेट में मिलते हैं हम लोगों को. सॉलिड. ओके, सॉलिड फॉर्म में क्या मिलता है? जैसे कोल. लिक्विड फॉर्म में मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह. एंड गैस स्टेट में कौन से मिलते हैं? गैसेस, सीएनजी गैस. ओके, अपना जो है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम. ओके, तो ऐसे तीन फॉर्म में मिलते हैं. In that first we are going to see coal. Okay, coal का मतलब कोलसा. Millions of years ago, forest got buried underground as a result of certain natural events. Layers of soil kept getting deposited over them. The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be a fossil fuel. Okay, तो नंबर वन इज कोल. कोल तैयार कैसे हुआ? ओके, यानी बहुत सारे साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्या हुआ? द फॉरेस्ट, वट एवर द ट्रीज, प्लांट्स वर देयर. ओके, दे ऑल ऑफ देम दे गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड. ओके, सारे जमीन के अंदर दे गॉट बरीड, यानी पुरले जाने. ओके, उसके कारण क्या हुआ बाद में क्या हुआ? वो सारे प्लांट्स और ट्रीज उस पर सॉइल के लेयर्स डिपॉजिट होते गए, इकट्ठा होते गए. ओके, और वो सॉइल के लेयर जैसे जैसे उस पर इकट्ठा हो गए, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर, ओके, वो प्लांट्स और वो ट्रीज उस पर क्रिएट हो गया. ओके, और नीचे से जमीन की तो हीट थी एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर. ओके, यानी ऊपर से मिट्टी का प्रेशर, सॉइल का प्रेशर, और अंदर से अर्थ की हीट. ओके, ड्यू टू दिस प्रोसेस, ओके, ये ऐसे वो प्रोसेसिंग होते होते वो क्या हो गया, वो स्लोली ट्रांसफॉर्म द बरीड प्लांट्स इनटू फ्यूल. तो उसकी वजह से वो जो प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? फ्यूल में. ओके, और उसी प्रोसेस का एक पार्ट कोल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट्स. ओके, यानी वो जो प्लांट्स थे उनकी ड्यू टू द हीट एंड द प्रेशर ऑफ द सॉइल दे गॉट कन्वर्टेड इनटू थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट. ओके, जो सॉलिड पार्ट हुआ उसको बोलते हैं कोल. ओके, लिक्विड और गैस का हम लोग आगे देखते हैं. ओके, बट द सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लांट गॉट कन्वर्टेड इनटू coal. So due to that this coal is called as fossil fuel. Okay, let us move to next page. Next, coal is found in mines. Peat, lignite, that is brown coal, bituminous coal and anthracite are the various types of coal. Anthracite is a coal
ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। ओके, ये कोल कहाँ मिलता है? अभी जैसा हमने पहले, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि द ट्रीज, प्लांट्स और फॉरेस्ट में जो कुछ था, ऑल ऑफ देम दे गॉट बरीड ड्यू टू सम नेचुरल इवेंट्स। ओके, यानी वो जमीन के अंदर गए। तो अभी नेचुरली वहां पर अगर जमीन के अंदर अगर कोल तैयार हुआ तो वो कोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जमीन ही खोदनी पड़ेगी। और वो जमीन खोदने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइनिंग प्रोसेस, दैट इज माइंस। ओके, तो जमीन के नीचे मिलता है। ओके, तो कोल कौन से टाइप का है? नंबर 1 पीट, देन लिग्नाइट, लिग्नाइट को बोलते हैं ब्राउन कोल बोलते हैं, और बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। ओके, ये 4 प्रकार के कोल आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल। उसमें से सबसे अच्छी ग्रेड वाला जो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओके, इज द एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। हाईएस्ट ग्रेड है 1 नंबर क्वालिटी का एंथ्रासाइट। बाकी है लेकिन एंथ्रासाइट जैसे प्योर फॉर्म में इतने नहीं है। ओके, लेट अस मूव अहेड। ओके, इवन यू कैन सी द पिक्चर आल्सो। ओके, दीज प्लांट्स दे गॉट बरीड, ओके, दे गॉट मिक्स इन द सॉइल। उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती गई। देखो ये आगे दिखा है। ओके, और जैसा टाइम निकलता गया, ओके, उन पर प्रेशर भी, ऊपर से सॉइल का प्रेशर बढ़ता गया, नीचे से जमीन की हीट, एंड देन दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। ओके, ऐसी प्रोसेस दिखाई गई। कुछ साल यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये ऐसा पिक्चर था। उसके बाद दे गॉट बरीड। ओके, उसके बाद ऐसी कंडीशन हो गई, उसके बाद ऐसी कंडीशन हो गई, और लास्ट में ऐसी कंडीशन। ये क्या है? कोल। ओके, इन दिस वे द कोल इज फॉर्म। इसमें इस प्रोसेस में किसने ये किया था? सॉइल ने प्रेशर क्रिएट किया, और अर्थ के इंटीरियर में जो हीट थी वो हीट उस पर एक्ट हो गई। ओके, let us come to this point. Coal is in a way a storehouse of carbon. It is burned to obtain heat energy. Coal is used as fuel. It is used as a fuel in thermal power plants as well as to run boilers and railway engines. Coal is also used as a fuel for cooking and for baking bricks in kilns on a large scale. The gaseous fuels, producer gas and water gas, are obtained from coal. Coal as an energy resource contributes greatly to industrial development. Okay, तो अब ये कोल क्या हो? एग्जैक्टली व्हाट इज कोल? कोल इज नथिंग बट अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। यानी कोल में होता क्या है? मैक्सिमम कार्बन ही होता है। व्हेन दिस कार्बन इज बर्न, ओके, जब ये कार्बन जलता है तो देन इट गिव्स आउट हीट एनर्जी। ओके, फ्रॉम दैट हीट एनर्जी इज ऑब्टेन। ओके, कोल कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज एज अ फ्यूल। ओके, एज अ फ्यूल कहां पर? इट इज यूज एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन ड्यू टू हीट। ओके, सो इन थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, एज वेल एज टू रन बॉयलर्स एंड रेलवे इंजिन्स। ओके, रेलवे इंजन आजकल बहुत सारे रेलवे के इंजिन अब इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, लेकिन उस पहले कुछ है, अभी भी कुछ है जो कोल पर चलते हैं। ओके, एंड रन बॉयलर्स। बॉयलर्स यानी ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है उसमें से जो काला धुआं निकलता है वो उसकी बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ द कोल। ओके, देन नेक्स्ट, कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल्स ऑन द लार्ज स्केल। ओके, और एक क्या यूज है कोल का? इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। ओके, खाना बनाने के लिए घर में बहुत सारे घरों में यूज किया जाता है। ओके, एंड इवन फॉर बेकिंग ब्रिक्स यानी वीट, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं ब्रिक्स। ओके, उनको उनकी बेकिंग यानी भाजने। ओके, विटा भाजण्यासाठी। ओके, इन किल्स यानी भट्टी जो बोलते हैं, वीट की भट्टी लगाते हो। ओके, तो किल्स ऑन अ लार्ज स्केल उनको जरूरी पड़ता ही है। नेक्स्ट, द गैसेस फ्यूल्स। कौन से गैसेस फ्यूल्स? प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ये दोनों गैसेस किससे तैयार होते हैं? फ्रॉम द कोल। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बहुत सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोल का बहुत सारा यूज किया जाता है। ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व एंड डिस्कस। What question is asked in that? How were mineral oil and natural gas formed?
ओके, मिनरल ऑयल मतलब ये लिक्विड स्टेट का फ्यूल है। ओके, नेचुरल गैस ये गैसीय स्टेट का मिनरल यानी फ्यूल है। ओके, अब ये कैसे तैयार हो गए, यहां पर पिक्चर दिखाई दिया है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ऐसे एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, कुछ सालों के बाद क्या हुआ, ये एनिमल्स दे गॉट बरीड इन द बॉटम ऑफ द सीज एंड ओशंस। ओके, यहां पर देखो उनके ऊपर सॉइल कलेक्ट हो गई। यहां पर क्या है, एनिमल्स। ओके, उनके ऊपर सॉइल कलेक्ट हो गई, कुछ एनिमल्स बच गए। ओके, बहुत सारे एनिमल्स और ये जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, दे गॉट बरीड। ओके, एंड देन ड्यू टू दिस प्रेशर, ये सॉइल का प्रेशर और अर्थ की हीट, उसके कारण दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। ओके, विच फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। मीन्स लिक्विड फ्यूल को क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल। ओके, एंड गैसियस फ्यूल को क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। ओके, आज की डेट में ये ऐसे पंप वगैरह बोरवेल करके यहां से निकाला जा रहा है उसको, लिक्विड और गैस को। ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द मुंबई हाई। ओके, अपने मुंबई शहर के थोड़े से साइड में है। ओके, समंदर में ऐसा बहुत बड़ा बोरवेल करके यहां से निकाला जाता है। ओके, दिस प्रोसेस, व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ, इट इज द पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। एग्जैक्टली प्रोसेस कैसी हो गई। ओके, कैसे मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस तैयार हो गया और कैसे निकाला जा रहा है आज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, कौन सी नेशनल इंस्टीट्यूशंस इस काम में काम कर रही है। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, द शॉर्ट फॉर्म इज ONGC। ओके, कहीं तो भी आपने टेलीविजन पर देखा होगा। ओके, नहीं तो न्यूज़पेपर में कहीं तो भी पढ़ा होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। ओके, दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14th August 1956। ओके, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कंपनी जो है ये किसके अंडर काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ONGC is the largest oil and gas research and production company in India। नेचुरली ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो सबसे बड़ी कंपनी है। ओके, किसमें, ऑयल एंड गैस रिसर्च। इट्स हेड ऑफिस इज एट देहरादून, उसका हेड ऑफिस देहरादून में है। कहाँ है देहरादून, उत्तराखंड स्टेट में। ONGC प्रोड्यूसेस अबाउट 77% ऑफ द क्रूड ऑयल। ये जो ONGC है ये कितना एक्सट्रैक्ट करती है, यानी जमीन से कितना निकालती है, 77% ऑफ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या है, इस क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करके हमें क्या मिलता है, व्हाइट पेट्रोल, अपना रेगुलर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, ये सारा इस क्रूड ऑयल से मिलता है। ओके, जमीन से एक ही ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल, और वो फैक्ट्री में भेजा जाता है। उसके बाद वहां पर सेपरेट किया जाता है, पेट्रोल सेपरेट, डीजल सेपरेट, केरोसिन सेपरेट, व्हाइट पेट्रोल सेपरेट, ऑयल सेपरेट। ओके, टार, उससे टार निकलता है, वो टार सेपरेट, बहुत सारी चीजें निकलती है उससे। ओके, एंड 62% ऑफ द नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन इंडिया। ओके, ये ONGC का सबसे बड़ा, अपने इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन उनका ही। क्रूड ऑयल में 77% क्रूड ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस निकालते हैं, ONGC। ओके, एंड 62% ऑफ द नेचुरल गैस। Of the 7 commercially important underground oil reserves in India, ONGC has successfully explored 6. ओके, अपने इंडिया में टोटल कितने अंडरग्राउंड रिजर्व, यानी जमीन के नीचे कहां पर मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस है, कहां पर है, ये ढूंढने में ये ONGC ने टोटल कितने ढूंढे हैं, 6, और अपने इंडिया में कितने हैं, 7। ओके, एक जो निकाला है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, अननेसेसरली इट विल बिकम अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट इज मिनरल ऑयल।
मिनरल ऑयल में यानी लिक्विड फॉर्म में जो फ्यूल मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज द लिक्विड फ्यूल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बरीड अंडरग्राउंड। मिनरल ऑयल कैसे तैयार हो गए, यानी जो जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गए थे, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, ओके, उनका डिकम्पोजिशन होकर, ओके, वो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बॉडीज ऑफ डेड सी ऑर्गेनिजम्स सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। Layers of soil and sand collected on them. Due to high pressure and temperature, the remains of the dead organisms were transformed into mineral oil. Okay? यानी इसकी प्रोसेस भी प्लांट जैसी है। ओके, यानी जितने भी सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स थे, दे गॉट बरीड एट द बॉटम ऑफ द सी। ओके, एंड देन द सॉइल एंड सैंड वेंट ऑन कलेक्टिंग ऑन देम। उसकी वजह से उस पर प्रेशर तैयार हो गया। ओके, and due to the temperature of the earth, okay, all these dead organisms, okay, they got transformed into mineral oil. जैसे प्लांट का हो गया वैसे ही इनका भी हो गया। ओके, ऐसे ही मिनरल ऑयल तैयार हो गया। देन द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल is extracted through oil wells. Mineral oil is found mainly in oil sands, shale, sandstone and limestone at a depth of about 1000 to 3000 meters. 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, यानी नियर अबाउट 1 किलोमीटर से ज्यादा और 3 किलोमीटर तक नीचे जाना पड़ता है जमीन में। ओके, देन कहीं पर ये मिनरल ऑयल मिलता है। ओके, दिस अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इट इज एक्सट्रैक्टेड यानी जमीन से बाहर निकालना। ओके, कैसे निकाला जाता है? थ्रू ऑयल वेल्स। ओके, यानी जैसे अपने पानी के लिए जैसी वेल होती है विहीर, ओके, वैसे ऑयल की भी वेल्स है। ओके, देन मिनरल ऑयल इज मेनली फाउंड इन, कहां पर मिलता है? मोस्टली इन द ऑयल सैंड्स, शेल, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। ओके, यहाँ जहां पर ये ऐसे है, ओके, ऑयल, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ओके, उसके आसपास ही कहीं तो भी मिनरल ऑयल मिलता है। ओके, लेट अस मूव अहेड। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। मिनरल ऑयल को क्या दूसरा और क्या नाम है? पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल। इट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर, उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्राउन। Petroleum is a mixture of many compounds, mainly of the hydrocarbon type. It also contains compounds of oxygen, then nitrogen and sulfur. Okay? ये किसका बना होता है? ये क्रूड ऑयल नहीं तो मिनरल ऑयल। ओके, किसका बना होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ओके, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सिंग होकर जो तैयार होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन टाइप। ओके, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसी के टाइप से। ओके, इट और एक पॉइंट दिया है, इट ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। उसके साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ और कौन से कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। देन पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स and refined by fractional distillation to separate other components. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये जो क्रूड ऑयल होता है, ये क्रूड ऑयल कंपनी में इट इज सेंट टू द फैक्ट्रीज। ओके, वहां पर उसका प्यूरिफिकेशन होता है। उस प्यूरिफिकेशन को क्या बोलते हैं? उस मेथड को दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है? वॉट एवर द कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ द क्रूड ऑयल, वो सारे कंपोनेंट्स सेपरेट किए जाते हैं। ओके, टू सेपरेट ऑल अदर कंपोनेंट मतलब क्या है? व्हाइट पेट्रोल अलग, प्योर पेट्रोल अलग, डीजल अलग, देन डीजल के बाद निकलता है केरोसिन अलग, ओके, देन ऑयल अलग, उसके बाद टार अलग, बहुत सारे होते हैं। ओके, यहां पर नीचे है लिस्ट दी है। ओके, देन एविएशन पेट्रोल, ये देखो, ये पहला एविएशन पेट्रोल यानी जो प्लेन्स में यूज किया जाता है, उस पेट्रोल को बोलते हैं एविएशन पेट्रोल, यानी उसको व्हाइट पेट्रोल भी बोलते हैं। देन आफ्टर दैट देन गैसोलीन, देन डीजल, केरोसिन, नैप्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार,
ओके, इतने सारे होते हैं उस क्रूड ऑयल में। ये सबको सेपरेट कौन सी मेथड से किया जाता है? दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम दिस पेट्रोलियम। दे आर यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सिर्फ ओनली दे आर यूज फॉर रनिंग द मशीनरीज। ओके, बाकी भी बहुत सारे फायदे उनके। ओके, क्या क्या काम और उसका यूज करके क्या काम किए जाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डाइज यानी जो हमने कपड़ों के लिए कलर वगैरह होता है ना, ओके, वो कलर तैयार करने के लिए, पेस्टिसाइड तैयार करने के लिए, परफ्यूम्स तैयार करने के लिए, ओके, आर्टिफिशियल फाइबर्स तैयार करने के लिए, ये सब में उसका यूज होता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बॉक्स। ओके, द पॉइंट इज नेचुरल गैस। So what is natural gas? Natural gas is an important fossil fuel. It is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone. Okay? ये सबसे important। अभी हमारे घर में जो खाना बनता है, okay, गैस पर, okay, that is natural gas. Okay? यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, कहां पर मिलता है वो भी जमीन के अंदर ही मिलता है। ओके, then underground in oil wells, okay, and in some places as natural gas alone. The main component उसका main component क्या है? मीथेन। ओके, CH4। हमारे घर में जो गैस जलता है वो कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस। वाइल इथेन, मीथेन तो है, उसके साथ और कौन सा है? इथेन, C2H6, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, ओके, are also present in small proportion. Okay, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर से। लेट अस मूव अहेड। नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स buried deep underground and subjected to high pressure. This fuel can be carried over long distances by means of gas pipeline, but in the absence of a network of pipelines, it is transformed under high pressure into compressed natural gas, that is CNG, and liquefied natural gas, that is LNG. This makes it possible to transport the gas. Okay, अब ये जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस इट इज कहां से कैसे तैयार हो गया? ओके, इट इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स buried deep underground. वो जो मैंने प्रोसेस पहले एक्सप्लेन की, जैसे प्लांट्स गॉट बरीड, एनिमल्स गॉट बरीड, एक्वेटिक प्लांट्स गॉट बरीड। ओके, द एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट जो दोज हु गॉट बरीड, उनकी वजह से ये नेचुरल गैस तैयार हो गया। ओके, नाउ दिस नेचुरल गैस, हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ गैस पाइप। बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन से, गैस की लाइन से। मुंबई में अगर देखा तो है, मुंबई में मिलता है ये देखने के लिए। बट वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ द गैस पाइप, ओके, देन इन सच केस व्हाट इज डन? देन दैट टाइम दिस गैस इज ट्रांसफॉर्म अंडर हाई प्रेशर, यानी वो बहुत बड़े प्रेशर के अंडर इट इज कॉम्प्रेस्ड। ओके, उसको बहुत दबाया जाता है, ओके, एंड देन इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू CNG यानी compressed natural gas, ओके, एंड LNG मतलब liquefied natural gas। ये हमारे घर में ये आता है जलने के लिए, ओके, LNG liquefied natural gas, ओके, एंड देन दे आर फील्ड इन द सिलेंडर्स। ओके, CNG देखो सिलेंडर में मिलता है, LNG सिलेंडर में मिलता है, ओके, एंड वो सिलेंडर में भरने के कारण सिर्फ ऐसा फ्री में नहीं, उस पर बहुत प्रेशर होता है, ओके, एंड देन दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस। ओके, उसकी वजह से हम लोग ये उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNG। CNG की क्या कैरेक्टरिस्टिक? CNG गैस बहुत सारे बच्चों के आप लोगों के घर पर होंगे CNG के व्हीकल्स। ओके, कैचेस फायर इजीली, बहुत जल्दी जलता है वो। ओके, देन नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन, वो जलने के बाद कुछ सॉलिड वेस्ट कुछ भी बचता नहीं है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, थोड़ा सा पानी वाटर तैयार होता है, ओके, और बाकी कुछ नहीं। अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस,
बाकी का जो है पोल्यूटेंट्स वो कुछ भी तैयार होते नहीं। ओके, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। ओके, एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं। नंबर 6, कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। ओके, उसका कंबशन यानी उसकी जलने की प्रोसेस हम लोग उसको वी कैन कंट्रोल इट, जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, यूज योर ब्रेन पावर। ओके, हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन। व्हाट इज मिनरल ऑयल, सॉरी व्हाई इज मिनरल ऑयल कॉल्ड लिक्विड गोल्ड? उसको लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उतना वो प्रेशियस है, बहुत महंगा है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड। देन व्हाई इज कोल कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? बस सेम रीजन उसके जैसा ही, जैसा ये लिक्विड गोल्ड है वैसे ये ब्लैक गोल्ड है, इसका कलर ब्लैक होता है, अब महंगा भी बहुत है, बहुत काम की चीज है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। देन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेस आर एग्जॉस्टेड? ओके, जो अपने जमीन के अंदर जितने भी मिनरल रिसोर्सेस है अगर वो खत्म हो गए तो क्या होगा? क्या होगा? तो नेचुरली जितने भी सारे व्हीकल्स, फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है उस पर वो बंद हो जाएगी। ओके, टू द लेफ्ट साइड वन मोर बॉक्स इज देयर, डू यू नो? ओके, fossils are preserved remains of dead organisms in rock. Fossils are the signs of their existence left behind by organisms that got buried billions of years ago. Sometimes impressions of the organisms are seen on the surfaces of coal and stones. Okay, ये जो fossils हैं, fossils क्या है? They are nothing but the preserved remains of dead organisms in rocks. Okay, the plants and animals which got buried in the soil. Okay, and these fossils they are nothing but they are the signs of the existence left behind by the organisms that got buried billions of years ago. Billions of years ago कौन से एनिमल्स थे, कौन से प्लांट्स थे? ओके, उनके वो साइन मिलते हैं उससे। ओके, और कई पर तो इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सीन ऑन द रॉक्स एंड स्टोन्स। ओके, तो कई पर आप लोगों ने न्यूज कई पढ़ी होगी। ओके, कई पर खुदाई करते वक्त वो मिलते हैं। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज, डू यू नो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी? ओके, एलपीजी cooking gas. Petroleum gas is obtained during refining of crude petroleum. Petroleum gas is transformed into a liquid by subjecting it to high pressure and reducing its volume to 1/240 of the original. It is stored in thick-walled steel cylinders so that under pressure it remains in the liquid state. As it comes out from the storage cylinder, it is transformed back into a gas. This gas contains mainly 2 components, propane and butane, in the ratio 30-70. It is an odorless gas, but a small amount of a chemical called ethyl mercaptan, which has a strong characteristic odor, is added to it. This helps to detect any leakage of LPG gas immediately and thus avoid any accident. Okay, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इट इज कॉल्ड एलपीजी गैस। ओके, तो ये एलपीजी गैस इट इज फील्ड इन द सिलेंडर्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, वो जब सिलेंडर में भरा जाता है तो इट इज फील्ड अंडर प्रेशर। कितना प्रेशर किया जाता है? तो यानी 240 पार्ट्स। अगर उस पर जब प्रेशर देते हैं तो उसका एक ही पार्ट बनता है, 240 टाइम्स उसको प्रेशर दिया जाता है। ओके, एंड फ्रॉम द ओरिजिनल उसकी जो साइज है उससे दबाकर उसको एक पर लाया जाता है। इतना बड़ा प्रेशर होता है। ओके, इसीलिए तो हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है, देखो जैसे ही वो खोलते हैं फुस आवाज आता है। ओके, तो उतना प्रेशर होता है उस पर। ओके, ये बहुत बड़े थिक वॉल्ड सिलेंडर में उसको स्टोर किया जाता है एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड ओके इन लिक्विड स्टेट। देखो सिलेंडर अगर हम लोग हिलाते हैं तो वो लिक्विड जैसा फील होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, अब ये सिलेंडर में क्या कौन से गैस होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के गैस होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, यानी प्रोपेन 30% होता है एंड ब्यूटेन 70% होता है। ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये इनको कोई स्मेल नहीं होता, कुछ नहीं होता। ओके, लेकिन हम लोग जब देखो अगर घर में गैस अगर कोई लीकेज वगैरह अगर होता है तो उसका स्मेल आता है।
तो ये स्मेल किसकी वजह से आता है? उस गैस में थोड़ा सा एक केमिकल मिक्स किया जाता है, उसका नाम है एथिल मर्कैप्टन। ओके, उसका स्मेल आता है, ये उसी लिए भरा जाता है। अगर कहीं से गलती से अगर गैस का अगर लीकेज हो रहा है तो उस स्मेल के कारण हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर लीकेज है। ओके, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है उसका, एथिल मर्कैप्टन का, उसकी वजह से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर पॉइंट इज देयर। व्हाई इज नेचुरल गैस एंड इको फ्रेंडली फ्यूल? ओके, अब इसका आंसर आप लोग आराम से लिख सकते हो। The demand for fuels has increased greatly due to the rapidly growing population, but the reserves of fossil fuels are limited. It is becoming difficult to meet the increased demand. The likelihood of these reserves getting exhausted is known as energy crisis. Okay? यानी इतने सारे व्हीकल्स और इतनी सारी डिमांड है फ्यूल्स की, ओके, इतना यूज हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट द मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ। ओके, उसकी वजह से उसका स्टॉक तो लिमिटेड है। ओके, अपनी जरूरत तो बढ़ रही है। ओके, उसकी वजह से जो अभी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है उसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। ओके, यानी कुछ दिनों के बाद ये सब जब खत्म हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। इसीलिए तो सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज नाउ स्विचिंग टू सोलर एनर्जी एंड दिस अदर सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह। As the reserves of fossil fuels, namely mineral oil and coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use. Okay, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट नए नए अल्टरनेटिव ढूंढ रही है मिनरल ऑयल को। कौन से? हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, देन मिथेनॉल, वुड अल्कोहल, इथेनॉल, ग्रीन अल्कोहल। ओके, ये ऐसे कुछ अलग अलग अल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट ढूंढ रही है। ओके, so now next point is forest resources. I will wait here seeing the length of the video. Okay, thank you.